बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए यूट्यूब सर्च बार में आप क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें और आपकी वो बुक किस पब्लिशर की है, नेशनल बुक फाउंडेशन की है या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है या सिंगल नेशनल करिकुलम की है, तो वो लिखें। इन तीनों में से कोई एक लिखना है, जो भी आपकी बुक है। फिर मैथ सा नदीम नवर लिख के सर्च के बटन पर क्लिक कर दें तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा तमाम जो चैप्टर की वीडियोस हैं वो उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो हर चैप्टर की अलग से प्ले लिस्ट है, तो उसमें भी जाके आप अपने चैप्टर्स को ढूंढ सकते हैं या कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप वहाँ से भी जाके ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन ना मिल रहा हो या मैथ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और वहाँ पे भी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी तरह फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट इट इन वर्ड्स। वर्ड्स में लिखना है, सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। तो जिस तरह मैंने बोला इसी तरह इसका होगा जो वर्ड्स फॉर्म में 299,000, क्योंकि पहले वंस होते हैं, ये 1000 होते हैं। 299 ऐसे पढ़ेंगे ना इसको, ये 792 और इसको 299। जो 299 है ये 1000 प्लेस पे है, इसको 299,792 इस तरह वर्ड्स फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्योंकि 299,000 प्लेस पे है तो 299 साथ क्या लिखेंगे 1000 एंड 792। तो ये वर्ड फॉर्म में ऐसे हो गया 299,000 एंड 792। तो ये बेटा वर्ड फॉर्म में हो गया। और सेकंड पार्ट में इसका बी पार्ट में क्या करना है, राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी इसको फैला के लिखना है। एक्सपेंड मीन इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो बेटा इसको पेज पे एक्सपेंडर फॉर्म में हम इधर भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे जगह कम नज़र आ रही है तो हम इसको नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, जिधर से मर्जी आप कर लें। जैसे कि पहले 2 लिखा, 2 की देखिए राइट साइड पे कितनी डिजिट हैं, टोटल 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 इसके साथ 0 आ जाएंगे प्लस। अब नेक्स्ट डिजिट 9 है, 9 के इस तरफ देखें राइट साइड पे टोटल 4 डिजिट हैं, तो 4 0 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट फिर 9 है, 9 के देखिए राइट साइड पे टोटल 3 डिजिट हैं, तो 3 0 आ जाएंगे प्लस 7 लिखा, 7 की राइट साइड पे 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे प्लस देखें 9 आ गया। 9 के साथ 1 डिजिट है राइट साइड पे तो 1 0 आ जाएगा प्लस नेक्स्ट 2 है, तो 2 के क्योंकि राइट साइड पे कोई डिजिट नहीं है इसलिए इसके साथ कोई 0 नहीं आएगा। तो ये बेटा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर इसको हम प्लस करें सारों को, यहाँ से लेके यहाँ तक सारों को प्लस भी करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। तो अब बेटा सी पार्ट में इसकी जो प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू को हम वर्ड्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह डिजिट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है ये भी एक्चुअली हर नंबर की अलग अलग ये प्लेस वैल्यू ही होती है। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू सबसे पहले 2 से स्टार्ट करें। इसको आमतौर पे राइट साइड से स्टार्ट किया जाता है, ज़रा आसानी हो जाती है। 2 के देखिए राइट साइड पे कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए इसके साथ कोई 0 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट 9 को उतारना है नीचे, 9 को लिखा। अब 9 के देखिए राइट साइड पे जितने डिजिट हैं उतने 0, एक डिजिट है तो 1 0 आ गया। अब 7 को नीचे उतारें, 7 आ गया। 7 के देखिए राइट साइड पे 2 डिजिट है तो इसके साथ 2 0 आ जाएंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला 9 उतारा, अब देखिए 9 के साथ स्पेस भी है तो यहाँ पे भी स्पेस दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो फिर भी गलत नहीं है। तो अब देखें कि 9 के साथ 3 डिजिट है तो 3 0 इसके साथ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वाला 9 उतारा तो 9 के साथ टोटल 4 डिजिट हैं तो 4 0 आ जाएंगे। ठीक हो गया इस तरह से। अब इस 2 को उतारा, आप 2 के साथ देखें 2 ये और 3 अगले, टोटल 5 0 हैं।
तो इस तरह से ये इस 2 की प्लेस वैल्यू आ गई। तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। कुछ बुक्स वालों ने पीछे ये वर्ड्स की फॉर्म में इसकी वैल्यू दी हुई है और कुछ ने इस तरह डिजिट्स की फॉर्म में भी दिया हुआ है। अलबत्ता दोनों मेथड ही ठीक हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।